जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश, प्रभु की आरोग्यकारी शक्ति। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं। एक सांसारिक है, उदाहरण के लिए जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो तो हम उपचार के लिए चिकित्सा के पास जा सकते हैं, परंतु एक समय आता है जब कोई मानवीय सहायता काम नहीं आ सकती, तब हम दूसरी ओर मुड़ते हैं, यानी आध्यात्मिक शक्ति की ओर, जो हमारे तन, मन और आत्मा के सृष्टा हैं। भौतिक शक्ति सीमित है और जब उससे काम नहीं बनता तो हम असीम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। हमारी आर्थिक आवश्यकताओं में भी यही होता है। जब हम अपना पूरा प्रयास कर चुके होते हैं और फिर भी वह अपर्याप्त रहता है, तब हम उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। ईश्वर को जानना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी रोगों की चिकित्सा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। जिस प्रकार जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर के परिपूर्ण सानिध्य का प्रकाश जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह रोग रूपी अंधेरे को भगा देता है। सभी आरोग्यकारी प्रणालियों के पीछे ईश्वर की असीम शक्ति कार्य कर रही है, चाहे वे भौतिक, मानसिक या प्राण शक्ति की हो। इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ईश्वर की उपेक्षा किसी प्रणाली पर निर्भर रहता है तो वह स्वयं ही आरोग्यकारी शक्ति के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध एवं सीमित कर देता है। आपका कर्तव्य केवल इतना ही है कि आप अपनी आवश्यकता से ईश्वर को अवगत करा दें और उस आवश्यकता की पूर्ति में ईश्वर की सहायता करने के लिए आपको जो कुछ स्वयं करना है वह करें। उदाहरण के लिए किसी जीर्ण रोग से मुक्ति पाने के लिए यथासंभव प्रयास करें, परंतु मन में अच्छी तरह से समझ लें कि केवल ईश्वर ही अनंतो गत्वा आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य के लिए सुरक्षा का असीम सूत्र इस शक्तिशाली विचार में निहित है कि ईश्वर की संतान होने के कारण वह किसी भी रोग से प्रभावित नहीं हो सकता। बीमारी के कारणों को दूर करने के लिए अपना उत्तम प्रयास करें और फिर पूरी तरह से निर्भय हो जाएं। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं, यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। सदा निर्भय रहें। ईश्वर आनंद का सागर है और इसी आनंद के सागर को ध्यान द्वारा अपने भीतर महसूस करते रहें। भीतर से मुस्कुराते रहें, कर्म के लिए सदैव तत्पर तथा दूसरों की सहायता के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वाकांक्षी रहें। ये मनोवृत्तियां केवल मन के लिए ही उत्तम अभ्यास नहीं है, बल्कि वे शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लगातार ताजा आपूर्ति भी करती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर रूपी आनंद को प्राप्त करता है, उसे पता चल जाता है कि उसका शरीर विद्युत प्रवाह से, प्राण शक्ति से लगातार चार्ज होता जाता है, जो भोजन से नहीं बल्कि भगवान से प्राप्त होती हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप मुस्कुरा नहीं सकते, तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी उंगलियों से अपने मुंह को खींचकर मुस्कुराहट का आकार दीजिए। यह इतना महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने भीतर में आनंदित होता है, तब वह भगवान की अनंत शक्ति की सहायता को आमंत्रित करता है। योगानंद जी कहते हैं, मेरा अभिप्राय सच्चे आनंद से है, ना कि जिसका आप बाहर से तो दिखावा कर रहे हो, परंतु आपकी अनुभूति अपने भीतर उस आनंद के विषय में कोई ना हो। यानी बाहर से आप मुस्कुरा रहे हैं, परंतु भीतर से आप परेशान हैं। परंतु जब आपका आनंद सच्चा होता है, तब आप मुस्कुराहटों के धनी होते हैं। सच्ची मुस्कुराहट ब्रह्मांडीय शक्ति प्राण को शरीर की प्रत्येक कोशिका में भेजती है। प्रसन्न मनुष्य रोग का कम शिकार होता है, क्योंकि आनंद ब्रह्मांडीय शक्ति प्राण शक्ति को शरीर में अधिक मात्रा में खींच लेता है।
मन के द्वार पर बंधन की सभी जंजीरें और मुक्ति की कुंजियां भी रहती हैं। मन की शक्ति में ईश्वर की अचूक शक्ति होती है और उसी शक्ति को आप अपने शरीर में चाहते हैं, और उस शक्ति को शरीर में लाने का एक तरीका है। वह तरीका है ध्यान में ईश्वर से संपर्क करना। जब आपका ईश्वर के साथ संपर्क परिपूर्ण होता है, तब रोग निवारण सदा के लिए हो जाता है।